हेलो बच्चों बच्चों आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एथिल अल्कोहल का डिटेल। एथिल अल्कोहल जिसका आईयूपीएसी नाम एथेनॉल है, तो एथेनॉल पढ़ेंगे आप। और ये वीडियो क्लास 10th के उद्देश्य से बनाया है। हालांकि ये टॉपिक क्लास 12th में भी है, तो क्लास 12th के भी बच्चे इसको देख सकते हैं, और स्पेशली मैंने क्लास 10th के उद्देश्य से बनाया है। तो क्लास 10th के बच्चे इसे विशेष रूप से ध्यान देंगे कि एथिल अल्कोहल या एथेनॉल क्या है, इसकी क्या डिटेल्स हैं, कि इसकी फॉर्मेशन मेथड क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। तो ध्यान से देखें बेटा, एथिल अल्कोहल जिसे आईयूपीएसी नाम एथेनॉल दिया गया है। एथिल अल्कोहल का जो सामान्य परिचय है बेटा, यदि अल्कोहल शब्द किसी के लिए यूज होता है तो वो एथिल अल्कोहल ही है। हालांकि आप जानते हैं कि अल्कोहल की श्रेणी में मेथिल अल्कोहल भी आता है, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल, ऐसे बहुत सारे अल्कोहल की सीरीज़ है। लेकिन जो अल्कोहल वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ एथिल अल्कोहल के लिए यूज होता है। और क्या है, यानी सामान्यतः इसे अल्कोहल भी कहते हैं। सामान्यतः इसे अल्कोहल भी कहते हैं, अल्कोहल भी कहते हैं। दूसरी खास बात क्या है इस अल्कोहल की, कि यह सभी प्रकार की शराबों का मुख्य अवयव है। किसी भी प्रकार की शराब हो, चाहे वो इंग्लिश वाइन या फिर देसी, और बहुत सी जो शराबें हैं, शराब के प्रकार हैं, इन सभी प्रकार की शराबों का जो मुख्य अवयव है, मतलब मेन कंपोनेंट है, वो एथाइल अल्कोहल ही होता है। तो इसीलिए इसे, यानी ये सभी प्रकार की शराबों का मुख्य अवयव है। यह सभी प्रकार की शराबों का मुख्य अवयव है, मुख्य अवयव। अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। स्पिरिट ऑफ वाइन क्या मतलब इसका? शराब की आत्मा। क्या है ये? शराब की आत्मा कहा जाता है। यानी एथाइल अल्कोहल को क्या कहते हैं बेटा? शराब की आत्मा। जैसे सभी जीवों में आत्मा निवास करती है, ऐसे ही सभी प्रकार की शराबों में एथाइल अल्कोहल निवास करता है। कहने का मतलब उसका मुख्य घटक होता है। तो इसे हम स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। हाँ, तो बेटा बात समझ में आई। यह सभी प्रकार की शराबों का मुख्य अवयव है, अतः इसे हम स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं, शराब की आत्मा कहा जाता है। और एक खास बात एथाइल अल्कोहल को लेकर है कि एथिल अल्कोहल का निर्माण स्टार्च युक्त अनाजों से किण्वन द्वारा किया जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है? इसका जो निर्माण है वो किस प्रकार होता है बच्चों? स्टार्च युक्त अनाजों से किण्वन विधि द्वारा किया जाता है, किण्वन विधि द्वारा किया जाता है, किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। अतः इसे ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। समझ में आई बात? मतलब ये सभी, इसका निर्माण स्टार्च युक्त अनाजों से किण्वन विधि द्वारा। किण्वन क्या है? किण्वन भी अभी आपको मैं बता रहा हूँ, फर्मेंटेशन कहते हैं। तो किण्वन का अभिप्राय आप समझ लीजिए कि सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलने की क्रिया। यानी सूक्ष्म जीव, जैसे आपका ईस्ट है, कवक, या और भी जीवाणु हो सकते हैं। जीवाणु सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु है, कवक हैं, ठीक है। इनकी उपस्थिति में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो छोटे छोटे सरल अणुओं में ब्रेक हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं किण्वन, फर्मेंटेशन। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, दूध से दही का बनना किण्वन क्रिया है, ठीक है। गन्ने के रस से शराब का बनना किण्वन क्रिया है, गन्ने के रस से सिरके का बनना सब किण्वन क्रिया है। तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर स्टार्च युक्त अनाजों से किण्वन विधि द्वारा इसका निर्माण होता है, अतः इसे हम ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं।
तो ये इसका कुछ सामान्य परिचय था। अब मैं आपको इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बता रहा हूँ, देखेंगे, इसे नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बोल रहे, अब देखिए बेटा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो एथाइल अल्कोहल का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं, तो इसकी निर्माण की सामान्य विधियां हैं, वो क्या है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। पहली प्रोसेस तो है कि एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड से आप इसको बना सकते हैं, उसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, जल अपघटन करा दीजिए, तो एथिल ब्रोमाइड से आप बना सकते हैं, एथिल ब्रोमाइड के जल अपघटन द्वारा। यहाँ पर जो जल अपघटन करते हैं बेटा, क्षार के द्वारा करते हैं, जैसे NaOH है, KOH है, एक्वस मीडियम में करते हैं, जलीय माध्यम में। तो जैसे एथिल ब्रोमाइड हमारा होता है फार्मूला, एथिल तो C2H5 हो गया, इसमें Br लगाओ तो ये बन गया एथिल ब्रोमाइड, और इसमें हम कोई क्षार लेंगे, जैसे NaOH ले सकते हैं या फिर KOH, और ये जलीय होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जलीय, यानी जल की उपस्थिति होनी चाहिए। तो ये क्या होगा कि ये यहाँ पर देखिए, ये C2H5 पॉजिटिव चार्ज में ब्रेक हो जाएगा और ब्रोमीन निगेटिव में, यहाँ पर भी Na+ और OH माइनस में, फिर क्या होगा, ये इसके साथ जुड़ेगा और ये जुड़ जाएगा जा करके, क्या जुड़ रहा हूँ, ये प्लस एथाइल प्लस में है, ये माइनस से जुड़ेगा और ये इससे जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा C2H5OH, C2H5OH और प्लस NaBr। तो आपने देखा कि इस तरह से ये एथिल अल्कोहल का निर्माण कर सकता है, यानी एथाइल ब्रोमाइड की अगर हम एक्वस मीडियम में NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो एथाइल अल्कोहल बन जाता है। दूसरी प्रोसेस क्या हो सकती है इसकी, एथिलीन में वाटर को ऐड करके भी बना सकते हैं। एथिलीन क्या है, एथिलीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। किसी भी एसिड की प्रेजेंस में हम एथिलीन गैस में वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर H+ और OH- होता है, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, एक जगह पर जाकर हाइड्रोजन जुड़ जाता है, दूसरे कार्बन से जाकर OH जुड़ता है और बन जाता है एथाइल अल्कोहल, CH3 CH2 OH। कुछ इस तरह से इसकी रिएक्शन आप लिख सकते हैं। तो आपने देखा एथाइल ब्रोमाइड से हम बना सकते हैं, एथिलीन में वाटर को ऐड कराकर बना सकते हैं, लेकिन ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। इसी प्रकार हम कुछ और विधियां देखें। तीसरी विधि है, अमीन से भी अल्कोहल बनते हैं बेटा, तो एथिल अमीन ले लीजिए, एथाइल अमीन से, एथाइल अमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया द्वारा, नाइट्रस अम्ल से क्रिया द्वारा एथाइल अमीन क्या होगा, C2H5NH2, और बच्चों नाइट्रस एसिड का फार्मूला है HNO2। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये HNO2 टूटता है OH निगेटिव और NO पॉजिटिव में, तो यहाँ पर ये C2H5 प्लस में जाएगा और NH2 माइनस में, ऐसे ब्रेक होते हैं, तो ये जाकर इससे ऐड होता है, बनाता है C2H5OH, और जब ये NH2 इससे जुड़ेगा तो क्या होता है, तो H2 इस ऑक्सीजन से मिलकर के जल का वाटर मॉलिक्यूल बनाती है, और नाइट्रोजन आपस में मिलकर के नाइट्रोजन गैस का निर्माण करते हैं और नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ भी अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से आप एथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन जो इसका वास्तविक जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है वो बनता है किडवन विधि द्वारा, फर्मेंटेशन मेथड से, और वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के इस वीडियो में आप ये टॉपिक देखें। यदि कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।